हार कर आया हूँ मेरे श्याम। हे श्याम, मैं इस मतलबी दुनिया से हार चुका हूँ, अब तुम्हारी शरण लेना चाहता हूँ। कि बड़ी दूर से आया हूँ सांवरे, कहने दिल की बात, लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो मेरे श्याम। मैं तो हूँ दीन अनाथ कहाते हो तुम दीनाना, लाज रखो मेरे श्याम। हे मोहन, बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे दरबार में, गम के थपेड़ों से हरदम ही हारा हूँ, गम के थपेड़ों से हरदम ही हारा हूँ। गम के थपेड़ों से हरदम ही हारा हूँ, और कि अपनों में रहकर भी मैं बेसहारा हूँ, अपनों में रहकर भी मैं बेसहारा हूँ। कहता है अरे मेरे श्याम, इस दुनिया ने मुझे दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। जब जब मैंने अपने दुखड़ा इन दुनिया वालों के समक्ष रखा तो इन्होंने एक ही काम किया है कि जले पर नमक छिड़का। गम के थपेड़ों से हरदम ही हारा हूँ, गम के थपेड़ों से हरदम ही हारा हूँ। अपनों में रहकर भी मैं बेसहारा, मोहन तुमसे तो ना छुपी है कोई भी मेरे बात, लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो मेरे श्याम। बड़ी दूर से आया हूँ सांवरे, कहने दिल की बात, लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो मेरे श्याम। और भक्त कहता अरे मोहन, मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि तुम्हारे दरबार में आने के पश्चात मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो आंसू ही है केवल अब भेंट चढ़ाने को, आंसू ही है केवल अब भेंट चढ़ाने को। अब थाम लो बाबा आकर दीवाने को, हरि बोल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे रुपए पैसे वस्त्र भोजन इत्यादि किसी के भूखे नहीं है। यदि वो भूखे हैं तो केवल तुम्हारे भाव के,
यदि तुम्हारे अंदर भाव नहीं है और तुम उन्हें करोड़ों रुपए चढ़ा दो, 56 भोग लगा दो, तो वो तुम्हारा व्यर्थ है। और प्रेम से यदि तुमने मेरे प्यारे विदुर महाराज की तरह केले के छिलके भी खिला दिए विदुरानी की तरह, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आंसू ही है केवल अब भेंट चढ़ाने को, आंसू ही है केवल अब भेंट चढ़ाने को। अब थाम लो आकर बाबा दीवाने को, अब थाम लो आकर बाबा दीवाने। तो झोली में संदीप की डाल दो, झोली में मोहित की डाल दो, प्रेम की ये सौगात लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो मेरे श्याम। बड़ी दूर से आया हूँ सांवरे कहने दिल की बात, लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो मेरे श्याम, लाज रखो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। ये बात लगना चाहिए कि हाँ मेरे उस गोविंद के दीवाने, ठाकुर के दीवाने पहुंच चुके हैं। गुरुदेव सेट नहीं है, ये सेट नहीं है अभी, बिल्कुल रूखा बोल रहा है। राधे श्री राधे, श्री राधे, जय राधे श्याम, राधे श्याम। कल आप सभी लोगों ने परम पूजनीय गुरुदेव के मुखार बिंदु से गिरिराज पूजन तक की कथा को श्रवण किया। बताया इंद्र को घमंड हो जाता है कि जो है वो हम ही हैं, तो भगवान किसी के अहंकार को, घमंड को नहीं रखते हैं। भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ा। क्यों? इंद्र ने इतनी बरसात कराई, कहने लगा था क्रोध में कि हम पूरे के पूरे इस ब्रज को ही जलमग्न कर देंगे। तब भगवान ने अंततो गत्वा गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। और जब कुछ समय के पश्चात इंद्र ने सोचा अब तो ब्रज डूब चुका होगा, जलमग्न हो गया होगा, तो उसने जाकर के देखा तो क्या देखता है कि आज ब्रज के अंदर धूल उड़ रही है। जितना पानी था वो आखिरकार गया कहाँ? सोचने वाली बात है। क्यों? उसने प्रलय काल के समान जो मेघ बरसते हैं उन मेघों को भेजा था और मूसलाधार बारिश भी हुई, लेकिन जो जल था वो गया कहाँ? प्रश्न ये उठता है। इधर षष्ठम दिवस की पावनमयी पुण्यमयी वेला में आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आज छठवां दिवस है और तुमने अभी तक जल तक ग्रहण नहीं किया है। ये पास ही में गंगा मैया कल कल करके बह रही हैं, थोड़ा सा जल पान ही कर लो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। क्यों? 7वें दिन तक्षक आकर के मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हो सके इस कम समय में आप मुझे भगवान की कथाओं को श्रवण कराएं। तो सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, आप ध्यान लगा करके सुनो। तो महाराज, जो जल था
अब ये आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा त्रेता युग में, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आ जाते हैं, तो एक बार उन्होंने अगस्त ऋषि का निमंत्रण किया भोजन के लिए। मैया सीता ने रसोई बनाई और भोजन कराना प्रारंभ किया। भोजन किया गुरुदेव ने, उसके पश्चात जल पीते हैं, तो जितना रसोई में जल था वो पी गए, नगर का था वो पी गए, इधर उधर से मंगवाया सारा जल पी गए, लेकिन उनकी प्यास नहीं शांत हुई। तो भगवान से कहते हैं हमारी क्षुधा को, तृष्णा को शांत करो। तो भगवान ने कहा अभी तो इतना ही है, क्यों, अब हम अपनी लीला को विराम देने वाले हैं। इस युग में आने वाले समय में ये मेरा आपसे वादा रहा कि हम आपकी जितनी भी पिपासा है उसको शांत करेंगे। तो आज जब इंद्र ने प्रलय काल के मेघों को भेजा था बरसात करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने आज उन्हीं कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि का आवाहन किया। कहा हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप त्रेता युग से प्यासे हैं, आज आप आ जाइए, हमें भी आपकी आवश्यकता है और आपको भी अपनी पिपासा शांत करनी है। तो जितना भी महाराज जल था वो अगस्त ऋषि पान कर जाते हैं, इसीलिए व्रज के अंदर धूली उड़ रही है। अब तो जब इंद्र ने धूली उड़ते देखी तो उसका दिमाग ठनका, बोला ये कैसे हुआ। बुद्धि चेतना को पहुंची तो भगवान कन्हैया के चरणों में आ जाता है, चरण शरण ग्रहण करता है, भगवान से क्षमा याचना करता है। तो मेरे गोविंद तो परम दयालु, क्षमा कर दिया। कहा हे इंद्र, आज के बाद ध्यान रखना कभी ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए। क्षमा याचना की तो प्रभु ने क्षमा किया। आज भगवान वहां से आगे चले, इधर कंस का दरबार लगा है। अब तो वो दिन प्रतिदिन चिंता में सूखता चला जाता है। बहुत मोटा ताजा था महाराज कंस, लेकिन उसे ये टेंशन हो गई, चिंता व्याप गई कि मेरा काल इस मथुरा नगरिया में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। वो उसे मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता, लेकिन जब कोई योजना काम न आई तो एक दिन भोजराज कंस के दरबार में नारद जी का आगमन होता। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन ध्यान से सुनो, राजा कंस के दरबार में आज देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। और जब देवर्षि नारद ने राजा कंस को देखा तो कहने लगे, ओ कंस कंस दिन दिन तेरी, अरे क्यों दशा बिगड़ती जाती है। क्या कारण है हमें भी बताओ। कुछ समय पहले जब हम आए तो तुम खूब एकदम मोटे ताजे थे, अब क्या हो गया अचानक। ओ कंस कंस, अरे दिन दिन तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और दिन है बसंत के खिलने के, दिन तो महाराज ऐसे हैं जैसे बसंत ऋतु आती है तो पुष्प खिलते चले जाते हैं और वायुमंडल में सुगंधित व्याप्त होती रहती है। कि दिन है बसंत के खिलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन है बसंत क्या? ओ कंस कंस दिन दिन तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, दिन है बसंत के खिलने के, पर कली से तोड़ती जाती है। दिन है
क्या कारण है, हमें बताओ। तो कहने लगा, हे देवर्षि नारद, आपका स्वागत है मुनिवर, क्या बताएं। तो आज देवर्षि नारद ने पुनः कहा कि यदि तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता है तो उसके ऊपर हमला बोल दो। तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चाहो तो उस पर आक्रमण करो और अपने उस दुश्मन को शांत कर दो, मिटा दो। और यदि कोई तुम्हें रोग सता रहा है तो किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाओ। तो बोला, हे मुनिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मुझे तो उस देवकी के 8वें गर्भ से जो उत्पन्न बालक है उसकी चिंता है। क्यों? वही मेरा काल है। तो नारद जी ने कहा, सुनो, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। अपने किसी एक दैत्य को भेजो और उसका संहार करवा दो। तो कहने लगा, हे मुने, ये मैंने आपसे पहले करके देख लिया। अनन्य दैत्यों को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, पूतना को भेजा, अनन्य राक्षसों को भेजा, लेकिन आज दिन तक किसी ने आकर के मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि मोटा है कि काला है कि पतला है। कुछ तो पता लगे। किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया। तो देवर्षि नारद कहने लगे, सुनो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। जिस जगह पर महाराज तुम्हारा बल, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत काम ना आए, उस जगह पर बुद्धि काम करती है। उस जगह पर जब सारे तुम्हारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएं तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो आज देवर्षि नारद ने कंसराज को बुद्धि दी। कहा, सुनो, तुम्हारे राज्य में एक अक्रूर नाम का व्यक्ति रहता और तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें अपने भांजों को बुलवाओ। क्यों? तुम बुलवाओगे खुद जाओगे, तुम जा भी नहीं सकते हो और वो आएंगे भी नहीं। उस अक्रूर नाम के व्यक्ति को भेजो और कहो कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ कराया है और तुम्हें बुलवाया है, तो वो अवश्य आएंगे। क्यों? अक्रूर परम भक्त है। महाराज, अक्रूर आ माने नहीं और क्रूर माने क्रूरता। जिसके अंदर क्रूरता ना हो वही अक्रूर है, यानी जो परम भक्त हो भगवान का। जैसे ही प्रातः काल होता है तो आज कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा कि तुम्हें गोकुल में जाना है और नंद बाबा के घर से मेरे दो जो भांजे हैं बलराम और कृष्ण, उनको लेके आना है। उनसे कहना कि तुम्हारे मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ है। कि किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परम तपः किम वाचा हर्ते दत्तं यद द्रक्ष्याद्य केशवम्। जाओ और कल तक उन्हें लेकर आ जाना। तो आज अक्रूर महाराज मन ही मन विचार करते हैं, अपना रथ लिया, बैठ गए और चलने लगे। विचार करते जाते हैं, मैंने इस जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया जो मैं आज परम पिता परमात्मा के दर्शन करूंगा। और मुझे ये भी ज्ञात है कि मैंने अपने इस जन्म में ना ही जप किया है, ना ही तप किया है, ना ही योग किया, कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या है कि आज जिन परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महात्मा तप करते करते तप जाते हैं, लेकिन उनका दीदार, उनका दर्शन नहीं होता है। और आज मैं उन्हीं प्रभु के दर्शन करूंगा। कहते हैं
कि जप किया नहीं तप किया नहीं, मैंने इस जन्म में ना जप किया ना तप किया, कि जप किया नहीं तप किया नहीं, और कुछ दान भी हमने दिया नहीं हो, दिया नहीं, हाँ दिया नहीं। जप किया नहीं तप किया नहीं, इस जन्म में दान भी दिया नहीं, तो धन्य भाग्य हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, प्रभु की सेवा में जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, लेकिन लज्जा की बात है ये, लेकिन लज्जा की बात है ये, कहीं से कहलाता हूँ। मेरे लिए शर्म की ये बात है कि मैं कंस का दूत हूँ, लेकिन लज्जा की बात है ये कि कंस दूत कहलाता हूँ, कि लेकिन लज्जा की बात है ये कि कंस दूत कहलाता हूँ। और है धन्य भाग्य इतना मेरा, है धन्य भाग्य इतना मेरा, प्रभु की सेवा में जाता हूँ। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। इन विचारों को करते हुए चले जा रहे हैं, सोचते हैं कि जब मैं पहुंचूंगा तो बलराम और कृष्ण चाचा चाचा कहकर दौड़े चले आएंगे। कि दर्दशम कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीतनीलंबरधरौ सरदंबरे क्षणहु। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को गाय दोहने वाले यानी गौशाला के स्थान पर देखा। नीलांबर और पीतांबर धारण कर रखा है दोनों ने। जैसे ही भगवान और बलराम जी की दृष्टि पड़ी तो आज उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही दौड़ लगा दी, काका काका कहकर पहुंचे और चरणों में गिर पड़े। देखिए, जिन चरणों की सेवा पाने के लिए महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचते हैं और सेवा नहीं मिलती, आज वही परमपिता परमात्मा एक भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके चरणों में गिरे हैं। ये कब संभव है? प्रबल भक्ति होनी चाहिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते और हर को नियम बदलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के वशीभूत होकर अपने नियमों को भी बदल डालते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। यदि तुम चाहो कि ज्ञान के बल पर हम उस परमपिता परमात्मा को पालें तो मेरे प्यारे, पता नहीं कितने बड़े बड़े ज्ञानी अभी भी पड़े हैं और पीछे भी हो चुके हैं, लेकिन ज्ञान के बल पर किसी ने आज दिन तक प्रभु को नहीं पाया। क्यों? अकेला ज्ञानी महाराज हमेशा लंगड़ा होता है।
जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेगा तब तक वो प्रभु को पा नहीं सकता। आज भगवान ने चरणों को पकड़ा, कहा अरे काका कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा लाला चलो। भगवान उनको लेकर के आज अपने घर में प्रवेश करते हैं, अतिथि गृह में ले गए। संध्या का समय हो चुका था। बाबा नंद घर पर नहीं थे, बाहर गए थे। मैया यशोदा थी, उन्होंने आदर सत्कार किया, भोजन पानी हुए। उसके पश्चात अक्रूर जी महाराज लेट जाते हैं। तो एक चरण को आज बलराम जी चाप रहे हैं और दूसरे चरण को भगवान कन्हैया चाप रहे। चापना कहते हैं दबाने को। जब चरण दबाने लगे तो अक्रूर जी को निद्रा आने लगी। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया, कहा भैया काका आए तो किसी दूसरे काम से हैं, क्यों? वो तो परमपिता परमात्मा है, घट घट वासी हैं, तो मन मन की बात जानते हैं। बोले ये किसी दूसरे कार्य के लिए आए हैं और ये इन्होंने तो कुछ अभी तक बोला ही नहीं और ये तो सोने लगे। तो भगवान ने चरण दाबते दाबते पैर का अंगूठा तिरछा कर दिया। जैसे ही तिरछा किया तो अक्रूर जी की आंखें खुलती हैं। वार्तालाप हुआ। बोले काका कैसे आना हुआ? बोले अरे लाला तू तो जाने है कि तेरे मामा का स्वभाव कैसा है, लेकिन मैं उसके राज्य में रहता हूँ तो उसके हुक्म की ताबेदारी भी करनी पड़ेगी। वो एक धनुष यज्ञ कर रहा है और उसने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। जैसे ही इन शब्दों को बोला तो भगवान ने अक्रूर जी के मुंह पर हाथ रख दिया। बोले काका चुप। अगर इन शब्दों को मेरी मैया यशोदा ने सुन लिया तो वो मुझे कैसे भी वहाँ मथुरा नगरिया जाने नहीं देगी। और यदि मैं मथुरा नगरी नहीं पहुँचा तो मैं अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को और नाना उग्रसेन को कैसे आज़ादी दिलाऊंगा। तो कहा ठीक है सुबह हम यहाँ से चलेंगे। कुछ जब भोर होता है तो नंद बाबा पड़ोस के गांव से वापस आते हैं। सारा वार्तालाप हुआ तो मैया मना करने लगी, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। तो बाबा ने समझाया, अरे यशोदे कोई बात नहीं, जाने दे, मैं साथ जाऊंगा। आज लेके जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों धनुष यज्ञ पूरा होने के पश्चात लेकर आ जाऊंगा। मैया मना करती हैं, लेकिन बाबा और मोहल्ले वाले और अक्रूर जी के कहने पर आज तैयारी करते हैं वो लोग। तो जाने लगे। जब जाने लगे रास्ते में पहुंचे तो आज गोपियों ने रास्ता रोका। क्यों? मित्र मंडली होती है महाराज। हमने कल परसों से गौर किया है कि टिंकू भैया का जो बेटा है नोनू, उसके भी काफ़ी मित्र हैं। तो ऐसे ही भगवान के जब बाल्यावस्था थी उनके भी मित्र थे काफ़ी। तो जब रास्ते में पहुँचे तो आज उन मित्रों ने रोक लिया और कहने लगे, हे श्याम कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, और खाओ मेरी कसम कब आओगे। हाँ, श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, खाओ मेरी कसम कब आओगे। राधे गोकुल गोकुल, श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, आओ मेरी कसम कब आओगे। हाँ।
मैया यशोदा होगी और ना ही तुम्हारी ये मित्र मंडली होगी। यहाँ तो तुम्हें जब भूख लगती है तो मैया से माखन और मिश्री ले लेते हो, वहाँ किससे मांगो? कि वहाँ माखन से मिश्री नहीं पाओगे, वहाँ माखन से मिश्री नहीं पाओगे, और खाओ मेरी कसम कब आओगे, हम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, खाओ मेरी कसम कब आओगे। बताओ जा तो रहे हो, कब आओगे? तो भगवान ने वही कह दिया, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। इधर क्या हुआ, जब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं हे राजन परीक्षित, तो रास्ता रोक लिया, रथ के आगे खड़ी हो जाती हैं। कहा सुन लाला, तू सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं बना सकता। बोली क्या बात है, तुमने इनसे तो कह दिया कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे भली भांति परिचित हूं। तू आज जाएगा जरूर और कल भी रुकेगा, रुक के ही रह जाएगा, लेकिन फिर तू आने वाला नहीं है। मैं तेरे स्वभाव को अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। कहने लगी गोपियां, कि बोली हे प्राणनाथ प्राण धन, अरे मन मूर्ति कहाँ को जाते हो? हे प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? बोली हे प्राणनाथ प्राण धन, और मन मूर्ति कहाँ को जाते हो? और ब्रज के मल्हा हाथ देकर, और ये बेड़ा कहाँ डुबाते हो? ब्रज के मल्हा हाथ देकर, ये बेड़ा कहाँ डुबाते हो? ब्रज के मल्लाह हाथ देकर, और ये बेड़ा कहाँ डुबाते हो? हे प्राणनाथ हे प्राणमोत, हे प्राणनाथ हे प्राणमोत, मनमोहन कहाँ को जाते हो? कहा अरे मैं जा रहा हूं, तू भरोसा रख, मैं आ जाऊंगा। लेकिन कहा ठीक है जाओ। इधर अक्रूर जी ने भगवान से कहा लाला मैं तुम्हें ले तो चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये रास्ता बहुत खराब है, जंगल से होके जाना पड़ेगा, तमाम वन्य जीव रहते हैं, तुम उतरना मत, मैं इन यमुना मैया में स्नान करके वापस आता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। क्यों? अभी इन्हें संशय हुई थी थोड़ी सी कि क्या यही, जब गोपियों ने रोका इन्होंने मनुष्यों जैसा बर्ताव करना प्रारंभ किया तो इनके संशय हो जाती है अक्रूर महाराज के, क्या यही वो ब्रह्म है जिसके दर्शनों की लालसा के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, तप करते हैं। तो भगवान बोले ठीक है तुम्हारा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ही अक्रूर महाराज रथ से उतरकर यमुना मैया में प्रवेश करते हैं, देखा कि ऊपर रथ के लाला बैठे हैं दोनों, बलराम और कृष्ण, और जैसे ही डुबकी लगाई नेत्रों को खोला तो क्या देखा कि रथ समेत दोनों दृष्टिगोचर होते हैं। तो मन ही मन विचार कर रहे हैं डुबकी लगाए, बोलो मैं इनसे मना करके आया था, देखो कितने शरारती हैं, इन्होंने पूरा रथ ही इसमें उतार दिया।
जैसे ही ऊपर आए तो देखा भगवान ऊपर बैठे हैं रथ पे, पुनः डुबकी लगाते हैं, अंदर भी वही दृष्टिगोचर होते हैं। तीसरी बार जब देखा बाहर निकले और चरणों को पकड़ लिया, कहा लाला क्षमा कर दे, भूल गया, क्यों मानव ही तो है। जब आपकी माया को बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं पार पा पाते, तो हम तो मानव हैं, क्या पाएंगे। बोले ठीक है महाराज, इस जगह पर वैसे भागवत जी में राधा मैया का नाम नहीं आया है, केवल भागवत में ही नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथ हैं उनमें कथाएं मिलती हैं 6 पग की। तो यहाँ पर कहा, जब थोड़े से आगे बढ़े तो राधा मैया मिलती हैं, कहती हैं लाला हमको पता लगा कि तुम मथुरा जा रहे हो। बोले हाँ। तो बोले कब आएगा वापस। वही बात, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। तो आज राधा मैया कहती हैं सुन, तू बहुत बड़ा छलिया है, मैं समझती हूँ इस बात को, मैंने तुझसे प्रेम किया, प्रीत लगाई, इसलिए कि ये जो जिंदगी के 4 दिन हैं अच्छे से कट जाएंगे। और कल हमारे परीक्षित महाराज जी की भी फरमाइश थी, तो 2 लाइन उसी भजन की, उसके पश्चात परम पूजनीय गुरुदेव का आगमन भी होने वाला है। आगे की कथा आप सभी लोगों को गुरुदेव के मुखार बिंदु से श्रवण करने को मिलेगी। तो तालियों का सहयोग देकर के सभी लोग मेरे साथ भजन को गुनगुनाएंगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान।